अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर रफीक भट्टी साहब, ऑल द वे फ्रॉम मीरपुर आज़ाद कश्मीर। आप साबिक प्रिंसिपल कॉलेज रिटायर्ड हैं, कई किताबों के मुसन्नफ हैं, माहिर माशियात हैं। पाकिस्तान पर इनकी गहरी दस्तरस है। डिफेंस के बेहतरीन तजिया निगार हैं, मैशत के बेहतरीन तजिया निगार हैं। आज इनसे मैंने बहुत सारे सवाल करने हैं, आजाद कश्मीर की सियासत के बारे में, मकबूजा कश्मीर की सियासत के बारे में, और खास करके 5 फरवरी को एक यूम हज़ार यकजहती हर साल मनाया जाता है, और इस साल भी यूम हज़ार यकजहती मनाया गया। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान कोटली में गए, और फिर पीडीएम के जितने भी हमारे कौमी रहनुमा है वो मुजफ्फराबाद में गए। इस हज़ार यकजहती मनाने का मकसद क्या था, और जो जुबान पाकिस्तान के कौमी लीडरों ने आजाद कश्मीर में जाकर बोली है उसका कश्मीरियों को कितना फायदा होगा, और मकबूजा कश्मीर में क्या मैसेज गया है, और किस तरह हमारा मजाक उड़ाया गया है कि पाकिस्तान की सियासत एक दिन कम अज कम आजाद कश्मीर के सोइल पर, सरजमीन के ऊपर जाकर जिस तरह बयान की गई है, उस पर मैंने आज भट्टी साहब से बात करनी है। आप एक पूरी एक तारीख है आपकी, एक आप बकायदा सारी चीजें आपने बड़े करीब से देखी हैं। 1967 में मकबूजा कश्मीर से आजाद कश्मीर आए, उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन मुकम्मल की। ग्रेजुएशन मुकम्मल करने के बाद आजाद कश्मीर का पाकिस्तान लाहौर से इन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की, फिर उसके बाद एलएलबी किया, उसके बाद सीएसएस किया, बैंक में रहे। बैंक में रहने के बाद फिर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट चले गए। अरसा तक मुख्तलिफ कॉलेजेस के प्रिंसिपल रहे, पहले लेक्चरर, फिर प्रोफेसर, फिर प्रिंसिपल रहे। उसके बाद आपने उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में आप कई कॉलेजों के प्रिंसिपल रहे। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर रफीक भट्टी साहब। वालेकुम सलाम मोहतरम मुकर्रम मेरे बरादरम और अजीजम शागिर्द रशीद शिराज खान जी, वालेकुम सलाम जी। आपके वक्त का हजरत, आपने मेरा तारुफ करवाया है। मैं 67 में नहीं बल्कि 65 में, जब ये इंडो पाक वार हुई थी, उस दौरान हिजरत करके आजाद कश्मीर में पहुंचा था अपनी फैमिली के साथ। 67 नहीं बल्कि 65। आपने मकबूजा कश्मीर से हिजरत की, आपके खानदान ने हिजरत की, वजूहात क्या बनी? देखिए, हिजरत बुनियादी तौर पर तो हमारे अकीदे का हिस्सा है, लेकिन ये हिजरत जो हमने 65 में की है, 1965 में, 1965 में, ये उस जदोजहद का हिस्सा है, नतीजा है, जो कि कश्मीरी लोग जो है अपनी आज़ादी के हवाले से गुज़श्ता 7 दहाइयों से करते आ रहे हैं, बल्कि उससे पहले की भी तारीख मौजूद है। तो ये हमारी हिजरत जो है, ये हमारी आज़ादी की, यानी रियासत जम्मू कश्मीर के हक के खुद अरादियत और यूएनओ के उन करारदादों की रोशनी में है, जिसके मुताबिक रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को आज़ादाना, बगैर किसी इंटिमिडेशन के, बगैर किसी दबाव के अपने मुस्तकबिल का फैसला करने की वो उनको रियायत है या उनका इस्तेकाक मंजूर किया जा चुका है। इस निस्बत से मैंने और मेरे खानदान ने, बल्कि बहुत से लोगों ने 65 में, 1965 में भारत के कश्मीर पर तसल्लुत के खिलाफ या कश्मीर पर आसद कब्जे के खिलाफ हमारी जद्दोजहद का नतीजा है ये जो हमारी हिजरत है। मैंने 65 के बाद अपना 67 में मीरपुर डिग्री कॉलेज से बीए का इम्तिहान पास किया। फिर 69 में मैंने एमए इकोनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी से किया। फिर हमायत इस्लाम लॉ कॉलेज लाहौर से मैंने लॉ किया। उसके बाद मुझे हबीब बैंक में ऑफिसर की जॉब मिली। मैं हबीब बैंक में मैनेजर रहा, लेकिन मेरी जो अपनी एक बेंट ऑफ माइंड था,
मेरा रुझान था वो ये था कि मैं किसी तालीमी अदारे में जाऊं और मैं लोगों की जहनी, फिक्री और तहरीकी किस्म की तरबियत करूं, ताकि जिस मकसद के लिए मैंने हिजरत की है वो मकसद हमारी कौम को, कश्मीरी कौम को हासिल हो सके। इसी के बायस मैंने हबीब बैंक की नौकरी से इस्तीफा देकर आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक कमीशन का इम्तहान पास करके एज ए लेक्चर मैंने ज्वाइन किया 1972 में। उसके बाद मैं लेक्चर से असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, फिर एसोसिएट प्रोफेसर हुआ, फिर प्रोफेसर हुआ, और यूं फिर 5-7 डिग्री कॉलेजेस का प्रिंसिपल भी रहा। और यूं इसके अलावा भी मैंने बहुत सी तालीमात की जो कोर्सेज हैं वो किए हुए हैं। तो अल्लाह के करम फजल से इस तमाम जिंदगी के अदवार में मेरी सारी तवज्जो जो है वो कश्मीरियात पे रही है। मैं माशियात को भी कश्मीरियात इसके साथ जोड़कर पढ़ाता रहा हूँ, और तकरीबन मैं कोई तकरीबन 1.5 दर्जन किताबों का मुसन्नफ भी हूँ, जिसमें कश्मीरियात पर भी हैं और सफरनामे भी हैं और समाजियात पर भी मेरी किताबें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस एतबार से मुझे बैरून मुल्क भी कई अदारों ने मुझे दावत दी। मैं बैरून मुल्क का कई यूनिवर्सिटियों में जा चुका हूँ। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया में और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के जो आलमी कॉन्फ्रेंसेस हैं उनको भी अटेंड कर चुका हूँ, लंदन में भी और उसके बाहर भी, उसमें क्या कहते हैं हमारा हांगकांग में भी और दीगर कई जगहों पर मैंने कश्मीरियात पर और माशियात पर और आज़ादी के हवाले से अपनी जो भी अल्लाह ताला की दी अता करदा सलाहियतें हैं या जो मेरे पास नॉलेज है, मैंने उसको शेयर करने की भरपूर जिंदगी गुजारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ मेरा ज़मीर मुतमईन है कि जिस मकसद के लिए मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया और सारी उम्र इसको इसके साथ रहा, आज भी मैं ओपन यूनिवर्सिटी में और दीगर अदारों में तालीम के लिए जाता हूँ, लेक्चर्स के लिए जाता हूँ और अपने जो मेरे व्यूज़ हैं, व्यूज़ का मतलब यह है कि एक अच्छा इंसान, एक अच्छा कश्मीरी और एक अच्छा पाकिस्तानी, चूंकि हमारा तल्लुक जो है बुनियादी तौर पर कश्मीर की तहरीक आज़ादी, कश्मीरियों की आज़ादी का एक काविश है, एक जद्दोजहद है, एक तहरीक है, लेकिन साथ हमारा यह भी मकसद है कि कश्मीरी आज़ाद होकर पाकिस्तान को मजबूत बनाए। पाकिस्तान हमारी वजह से मजबूत हो सकता है, और जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती तो ये मुमकिन नहीं है कि हमारी जो पाकिस्तान की रियासत है वो मजबूत हो सके। ये एक अहम नुक्ता है जिसे हमें फराख दिली से, कुशादगी से समझने की जरूरत है। अगर भट्टी साहब हम सीक्वेंस से चले और मैं सवाल आपसे करूं कि करंट प्रोग्राम आते हैं और करंट में 5 फरवरी हर साल यूमे इज़ारे यकजहती मनाया जाता है। इस साल भी यूमे इज़ारे यकजहती मनाया गया और मीडिया जो है जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज, ये जो 3 मेन हमारे लीडर हैं, इन्होंने जो मुजफ्फराबाद में गुफ्तगू की, ये कश्मीरियों के साथ इज़ारे यकजहती का सिलसिला था। कितना उस जुबान को आपने किस तरह समझा और इस सोइल पर, इस सरजमीन के ऊपर इज़ारे यकजहती के मौका पर जो जुबान इस्तेमाल की गई, वो इंडिया के जो चैनल्स हैं, जो मीडिया है, उन्होंने देखा कि ये है आजाद पाकिस्तान के लीडर जो कश्मीरियों से इज़ारे यकजहती करने आए हैं, लेकिन आप देख लें कि इनकी जुबान ये थी। फिर अगर कोटली के जलसे में कहें को देखें अगर, तो उसमें वजीर आजम इमरान खान साहब अगर कश्मीरियों से इज़ारे यकजहती करने गए थे तो एनआरओ का जिक्र नहीं होना चाहिए था, डाकुओं का जिक्र नहीं होना चाहिए था। शाह महमूद कुरैशी की जो तकरीर है उसको आप फॉलो करें तो हमारे लिए तो ये एक तरह का इज़ारे यकजहती नहीं हुआ, यूं में इज़ारे इंतशार का बायस बनेगा। कश्मीरियों की तहरीक को में सबसे ज्यादा अगर कोई किरदार पाकिस्तानी अदा कर सकते हैं तो कश्मीरी को मुत्हिद करना है, उनको यकजा करना है, यही तो इज़ारे यकजहती है। जबकि आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो हम हर रोज सुबह शाम 365 डेज एक दूसरे के खिलाफ सुनते हैं, वही आजाद कश्मीर में जाकर अगर बोली जाती तो किस तरह का इज़ारे यकजहती है। आपका टाइम है अभी। देखें, मैं आपकी बात से कामिल इत्तेफाक करता हूं। हमें खुशी है कि रियासत पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम कश्मीरियों की आज़ादी के लिए संजीदा है, लेकिन हमें दुख होता है
जब पाकिस्तान के सियासतदान या पाकिस्तान के हुक्मरान या पाकिस्तान का मुक़्तदर तबका जब आज़ाद कश्मीर में आकर अपने पाकिस्तान की सियासत की जो इख्तलाफात हैं या इंतशारात हैं, जब वो यहाँ आकर आज़ाद कश्मीर में या कश्मीर के इस खत्ते में जिस जो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, जब यहाँ आकर इजहार यकजहती के उन्वान से, इजहार यकजहती के इस मौजू पर आकर अपनी ही इख्तलाफात को बयान करते हैं, और बयान करते वक्त जो है वो आदाब गुफ्तगू और जो आदाब सियासियात हैं और जो आदाब होते हैं मदनी आदाब, उनको मलहूज़ खातर नहीं रखते और अपने इंतकामी बयानात, अपने मुखालफाना बयानात और एक दूसरे को नीचा दिखाने के बयानात जब देते हैं, तो उससे न सिर्फ हमारी तहरीक कमजोर होती है, बल्कि पाकिस्तान के अवाम जो कश्मीर की आज़ादी के लिए जज्बा रखते हैं वो भी मांद पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। जो कुछ मुजफ्फराबाद में कहा गया, जिन अल्फाज में कहा गया, जिस लहजे में कहा गया, वो किसी भी सूरत में पसंदीदा नहीं है, और उससे इजहार यकजहती होने की बजाय हमारे अंदर इख्तलाफात की खलीज वसी हुई है। और कोटली में भी हमारे वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने इजहार यकजहती के मौके पर अपनी सियासी जो मुखालफीन है उनके लिए जो कुछ कहा, ये कहने की जरूरत नहीं थी। इसके लिए बड़ा फील्ड है पाकिस्तान के अंदर, कराची है, लाहौर है, पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है। आप वहां जब भी जलसा करें, वैसे तो नहीं करना चाहिए, हुक्मरानों को और अपोजिशन को अवाम के मसाइल हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। एक दूसरे की टांगें खींचने या एक दूसरे को नीचा दिखाने से ना सियासतदान बड़ा होता है, ना सियासत को कोई हैसियत और अहमियत हासिल होती है। भट्टी साहब, अगर कश्मीर की पूरी तहरीक की बात करें, आजाद कश्मीर का जो खित्ता है, ये इसको आजादी का बेस कब बनना चाहिए था। ये जो आजाद कश्मीर में हुकूमत कायम होती है, ये बेस कम का किरदार अदा करती है। कश्मीर की तहरीक में आजाद कश्मीर के लीडर जो है, मेरे नुक्ता नजर से मैं समझता हूं कि ये कोई जाती उमरा का मजावर है, कोई बनी गाला का मजावर बनने जा रहा है, कोई लड़काना का मजावर है। तो हम तो यानी जो भी हुक्मरान वफाक में बैठा होता है, जो भी जमात होती है, वही लोग पुरानी शराब नई बोतल में डाल जाती है, वो अपनी वफादारियां तब्दील कर लेते हैं। 35, 30 साल से हम लोग वही देख रहे हैं, वही चेहरे। कभी वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में होते हैं, कभी वो मुस्लिम लीग में होते हैं, कभी वो पीपल्स पार्टी में है। तो आजाद कश्मीर के लीडरों का किरदार तहरीक आजादी के हवाले से आप कैसे देख रहे हैं? देखें मोहतरम शहराज खान जी, आपने बहुत अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाई है कि ये जो आज़ाद कश्मीर की क़यादत है, ये क़यादत इस्लामाबाद की क़यादत की तब्दीली के साथ ही अपना किबला तब्दील कर देती है।